हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए पिछले 10 साल के होमोफोन्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। यही नहीं, इंटर के अलावा जो विद्यार्थी इस बार डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड में देखिए वर्ड मीनिंग मिस्टेक पूछ लेता है। बहुत सारे इसके अलावा एग्जाम्स है जिसमें वर्ड मीनिंग से रिलेटेड गलतियां पूछ लेता है कि इसमें कौन सा सही है। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो कन्फ्यूजिंग वर्ड अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। हर एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि गलत स्पेलिंग दे देता, कहता 4 में से कौन सा सही है। तो उसमें भी आप सही अगर जानते रहेंगे तो 2 में कन्फ्यूज रहेंगे, 2 एक जैसे रहेंगे। तो इसलिए कन्फ्यूजिंग वर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं जिनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? होमो माने सिमिलर होता है, फोन माने साउंड। इसलिए इसकी डिफिनेशन होती है, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग इज कॉल्ड होमोफोन्स। मतलब ऐसे शब्द जो देखने में समान रहते हैं, उनकी ध्वनि तो समान रहती है। फोन माने क्या होता है? साउंड। होमो माने समान, ठीक है। तो समान ध्वनि रहती है, लेकिन अर्थ में और स्पेलिंग में डिफरेंस रहते हैं। तो ये जानकारी चेक करने के लिए बोर्ड परीक्षा में 2 वर्ड दे देगा, कह देगा तो इसमें से कौन सा जो है दोनों का क्या मीनिंग है, तो वाक्य में इसका प्रयोग करिए। तो जहाँ तक इंटरमीडिएट की बात है परीक्षा में, तो ये वाक्य में प्रयोग करने के लिए आता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो जो लोग ठीक है बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, ताकि हमारा 2 नंबर पक्के हो जाएँ, एक भी नंबर ना कटें। तो ये पिछले 10 साल में आए हुए हैं, तो इनको हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तो एक्सीड माने क्या होता है? ठीक है, एक्सीड माने होता है सहमत होना। पहला ACCEDE रहेगा तो सहमत होना। वहीं देखिए EXCEED होगा तो इसका मतलब होता है अधिक होना। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप जानते रहिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लिख भी सकते हैं इसको, नहीं तो आप वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, बस अपने आप शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सीड माने क्या होता है? सहमत होना। अब इसमें ध्यान आपको देना है, सीड की स्पेलिंग एक्सीड में CED रहेगा, और एक्सीड अधिक होने वाले में CEED रहेगा। क्लियर? तो ACCEDE रहेगा, इसमें EXCEED रहेगा। क्लियर? तो सीड की स्पेलिंग में देखना है, CEED इसमें रहेगा, CEDE, ठीक है, सहमत होने वाले में रहेगा, और इसमें AC रहेगा शुरू में, इसमें EX रहेगा। इतना ध्यान देना है। AC और EX पर ध्यान देना है। AC रहेगा तो सहमत होना, EX रहेगा तो अधिक होना, और सीड पे ध्यान देना है, सहमत होने वाले में CED रहेगा, अधिक होने वाले में CEED। इतना ध्यान देंगे तो आप वर्ड याद हो जाएगा। इसके देखिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पहला है, इसके तरह से वो यूज आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में। तो माई अंकल मेरे चाचा एक्सीडेड सहमत हो गए टू माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना के प्रति। अपने चाचा से मान लीजिए कोई आप रिक्वेस्ट किए, तो उसकी रिक्वेस्ट के लिए क्या हो गए? सहमत हो गए। तो दूसरा एग्जाम्पल है, हिज एक्सपेंसेज माने उसके खर्चे, एक्सीडेड माने अधिक हैं, हिज इनकम उसकी आमदनी से, उसके खर्चे उसकी आमदनी से अधिक हैं। तो इस तरह से वाक्य बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं, आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हो, ठीक है। तो ताकि यही अर्थ निकले, बस ये इसका मतलब है, ठीक है। तो जैसे आप बना सकते हैं, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया। कोई जरूरी नहीं, रिक्वेस्ट प्रस्ताव से भी एक्सीडेड टू माई प्रपोजल भी कर सकते हो, ठीक है। ही सी एक्सीडेड टू हर हिज प्रपोजल, कुछ भी वाक्य बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और एक्सपेंसेस माने खर्च अधिक होना, इसका भी आप बना सकते हैं। क्लियर? तो आप कह सकते हैं माई एक्सपेंसेज और एक्सीडेड माई इनकम, मेरे खर्चे मेरे आमदनी से अधिक हैं। इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? तो देखिए दूसरा सेंटेंस है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। EXCEPT एक्सेप्ट माने होता है सिवाय या को छोड़कर। तो सेप्ट देखिए दोनों में कॉमन है, आपको शुरुआत में याद करना कि इस तरह से हम ट्रिक भी बताते रहे ताकि आप भूलो ना, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ACC रहेगा, ठीक है। AC के बाद सेप्ट रहेगा, CEPT सेप्ट, तो आपको जो है स्वीकार करना होगा। EX के बाद सेप्ट रहेगा, CEPT, तो क्या रहेगा? सिवाय या को छोड़कर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन, वह प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। क्लियर? तो दूसरा है, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राम, राम को छोड़कर सभी लड़के वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। तो राम को छोड़कर सभी लड़के या राम के सिवाय सभी लड़के प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। इस तरह से सिवाय या का अर्थ लिया जाएगा को छोड़कर। तीसरा नंबर का हम देखते हैं, एक्सेस, ACCESS। एक्सेस माने क्या होता है?
पहुँच होता है। ई एक्स सी ई डबल एस ई सक्सेस माने क्या होता है, अधिकता। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सेस एस सी ई डबल एस दोनों में है। ए सी रहेगा तो पहुँच होगा, ई एक्स रहेगा तो अधिकता। देखिए एक्सीड में भी ई एक्स था, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू हिम, मेरी उसके पास कोई पहुंच नहीं है। या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, प्रत्येक चीज़ की अधिकता क्या होती है, खराब होती है। तो आपको इस याद करने की और ट्रिक बता देना है। दोनों का अर्थ आप जानिए, एक्सेस माने पहुंच, एक्सेस माने अधिकता। तो आप एक का इसमें याद कर लेंगे, पहुंच का ए सी ई डबल एस, तो एक का पहुंच अधिक अपने आप परीक्षा में गेस कर लोगे। दोनों अगर अर्थ जान रहे हो तो एक भी क्लियर रहेगा, तो एक का आप मतलब कि स्पेलिंग नहीं भी याद रहेगा, क्योंकि परीक्षा में दोनों वर्ड दिए रहेंगे इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में, तो आप आराम से उसका कर ले जाओगे। और बाकी दोनों का आप स्पेलिंग क्लियर कर लोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक में भी आपको एग्जाम देगा तो उसमें काम दे देगा। अब देखिए एडाप्ट, ठीक है। तो एडाप्ट माने क्या होता है, अनुकूल बनाना, ADOPT। इस एडाप्ट माने होता है अपनाना या गोद लेना भी होता है। तो ADAPT रहेगा। तो दोनों में देखिए एडाप्ट है, ए रहेगा अगर एडाप्ट में, तो उसका मतलब होगा अनुकूल बनाना, अपने आप को अनुकूल बनाना, किसी सिचुएशन के अनुसार ढालना। और दूसरा वाला एडाप्ट माने होता है ग्रहण करना या गोद लेना। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही एडाप्टेड विथ द सिचुएशन, वह परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया या अनुकूल बना लिया, ठीक है। दूसरा ही एडाप्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। वह सहयोग की नीति को जो है क्या किया, एडाप्टेड माने ग्रहण कर लिया, सहयोग की नीति को ग्रहण कर लिया। या दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, ही हैज एडाप्टेड हिज सन, उसने एक पुत्र को गोद लिया है। गोद लेना के हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा देखते हैं अल्टर। अल्टर दो अल्टर है, तो आप देखिए जिसमें ए आर है तो उसका मतलब होता है आपका बेदी होता है, ठीक है। जिसमें ई है तो उसका अर्थ क्या होगा, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ए और ई केवल ध्यान देना, ए का मतलब बेदी से है, ई वाले से परिवर्तन से। आप इसको आपसे ट्रिक सकते हैं। चेंज में देखिए CHANG रहेगा, लास्ट में ई रहता है, तो अल्टर में भी इस तरह से ER है, ठीक है। तो इसका मतलब परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अब देखिए द एनिमल वाज लेड टू द अल्टर फॉर सेक्रीफाइस, पशु को बलिदान के लिए जो है वेदी पर ले जाया गया। सेक्रीफाइस माने बलिदान करना, उसका त्याग करना, ठीक है। तो बलिदान करना, बलि चढ़ाना जिसका कहते हैं। पशु को बलि चढ़ाने के लिए बलि वेदी पर, लेड माने ले जाया गया, अल्टर माने वेदी, बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर ले जाया गया। अगला है डू नॉट अल्टर द टाइम टेबल, समय सारणी ना बदलो, तो इस तरह से बदलना का अर्थ ले लिया गया। अगला देखते हैं, छठवां नंबर का है एमिएबल एमिकेबल। तो दो अर्थ है। एमिएबल माने क्या होता है, मिलनसार, जो आदमी दूसरे से बहुत मिलनसार रहे, हंसमुख रहे, मिलजुल के रहे, उसको कहते हैं एमिएबल, ठीक है। तो एमिएबल माने होता है मिलनसार, ठीक है। तो और देखिए एमिकेबल माने क्या होता है, एमिकेबल माने होता है मैत्रीपूर्ण, क्लियर। तो अभी हम केवल बोर्ड परीक्षा के लिए बता रहे हैं, जो आए हैं उसका हिंदी भी बता दे रहे हैं, बाकी आपको बाद में हम पूरा हिंदी सहित जो जितने भी हैं लगभग सभी हम होमोफोन्स कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये केवल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको हिंदी जो है आप लिख भी सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे, आप सुनेंगे वीडियो को 2 से 3 बार खुद याद हो जाएंगे। नहीं तो आप कापी पेन लेके लिख लीजिए सबकी हिंदी, और वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, और यही याद कर लेंगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वर्ड आपको नहीं भूलेगा। तो एमिएबल माने मिलनसार होता, तो इसके हिसाब से वाक्य हीज लुक्स वाज एमिएबल, उसकी दृष्टि मिलनसार थी। मतलब लुक्स माने दृष्टि या देखने में, वो देखने में एकदम मिलनसार था, सबसे मिलजुल कर रहता था, मिलनसार दृष्टि। आवर रिलेशन विथ USA, हमारा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध इज एमिकेबल माने मैत्रीपूर्ण है, तो इस मैत्रीपूर्ण के हिसाब से हो गया। अगला देखिए 7वां है एंटीक। एंटीक माने क्या होता है, मजाकिया हरकत, ठीक है। जो मजाकिया हरकत करने वाला कोई भी रहे, एडजेक्टिव है ये, एंटीक उसको कहते हैं। या बड़े एंटीक पीस हो, मतलब मजाकिया हरकत करने, जैसे राजू श्रीवास्तव, ठीक है। और दूसरा एंटीक माने क्या होता है, एंटीक माने पुराना होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो माई इंग्लिश टीचर इज़ एन एंटीक पर्सन, मेरे इंग्लिश के अध्यापक थोड़ा मजाकिया हरकत करने वाले व्यक्ति हैं, क्लियर। मजाकिया व्यक्ति मतलब इससे होता क्या, इंग्लिश एक लोग कहते हैं डल सब्जेक्ट है, नीरस सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इंग्लिश के टीचर क्या कहते हैं, थोड़ा आपको हंसा देते हैं, हम मजाक वगैरह कर लेते हैं ताकि आप बोर ना हो, इसलिए। तो मेरे इंग्लिश के टीचर क्या हैं, एंटीक पर्सन है, मजाकिया हरकत करने वाले हैं, मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं ताकि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते लोग बोर ना हो। देखिए अगला इस सेंटेंस है द ताज इज एन एंटीक मोन्यूमेंट, ताजमहल एक प्राचीन इमारत है। कैसी इमारत है, मोनूमेंट बनी इमारत या स्मारक जिसको कहते हैं, प्राचीन ऐसी इमारत जो स्मारक हो, मतलब याद दिलाना। तो ताजमहल एक प्राचीन स्मारक है, क्लियर। तो पूरा बहुत पुरान प्राचीन स्मारक है,
जान ही रहे हो, मुमताज़ महल की याददाश्त में शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस तरह से हम 7 नंबर तक हो गया। 8वां देखते हैं हम। 54 जो है वर्ड लिए हैं आज की वीडियो में। 54 वर्ड जो है जो कि 2019 तक के बोर्ड परीक्षा में आए हैं। बाकी 20 का पेपर हम खुद डाल चुके हैं। चैनल पर आप सर्च करेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर 2020 बाय रमेश सर या बाय आर्यम इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो पेपर हम डाल दिए हैं, उसको आप खुद देख सकते हैं। बाकी आपको अनसाल पेपर पूरा हम मिला के बोर्ड परीक्षा से पहले हल कराएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन को भी ऑन रखिए। तो चलिए देख लेते हैं। 8वां है अपोजिट माने क्या होता है, उपयुक्त होता है। दूसरा अपोजिट माने क्या होता है, विलोम होता है। तो वाक्य देख लेते हैं। अब इसमें आपको याद क्या करना है, देखिए इसके पहले क्या था, अमिएबल अमिकेबल। तो अमिएबल ट्रिक इसके हम नहीं बताए थे, तो फिर से बता देना। अमिएबल में देखिए मिलनसार याद कर लिए, अमिकेबल में क्या है, एबल पहले सी कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण। अब देखिए एंटीक में देखिए सी रहेगा तो आपको क्या कर देना है, मजाकिया हरकत, मजाकिया आदमी। तो एंटीक अगर क्यू यू ई रहेगा तो आपको करना है पुराना। इस तरह से अब आप खुद ट्रिक बना सकते हैं। ये तो मेरे ट्रिक है, आप अपने हिसाब से भी इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं बिना बताया। अपोजिट में देखिए ए रहेगा तो उपयुक्त होगा, अगर ओ रहेगा तो विलोम होगा। तो इतना ही केवल याद करना है आपको। विलोम वाला सबको पता होगा, ए अपोजिट उपयुक्त वाला में ए याद कर लीजिए। हिज आंसर वाज क्वाइट अपोजिट, उसका आंसर जो है बिल्कुल उचित था। देखिए वाक्य हो गया। और वी बोथ हैव अपोजिट आइडियाज़, हम दोनों के विपरीत विचार हैं। कैसे विचार हैं, अपोजिट मान विपरीत या विरोधी विचार हैं, इस दोनों के विचार मैच नहीं खाते हैं। तो अगला देखते हैं हम। असेंट, असेंट माने क्या होता है, देखिए ASCENT असेंट माने होता है चढ़ाई, और दूसरा वाला एसेंट माने होता है सहमति। ठीक है, असेंट का अपोजिट होता है डिसेंट, DESCENT। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर AS के बाद CENT रहेगा तो चढ़ाई होगा। अगर ASS के बाद एक एस और बढ़ा दें तब ENT जोड़ेंगे। क्लियर, ASC की जगह ASS कर देंगे, कहने का मतलब तब क्या हो जाएगा, सहमति। ठीक है, क्योंकि ये एसेंट जो है ये इसका ठीक है सिनोनिम्स होता है कॉन्सेंट, CONSENT। तो कॉन्सेंट में भी यस रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉन्सेंट से रिलेटेड है एसेंट, सहमति, उसका सिनोनिम्स हो गया। और इसको डिसेंट में सी रहता है, DESCENT, यस रहता है, तो उसे उसका अपोजिट है एसेंट। इस तरह से वर्ड और भी आप कनेक्शन करके समझ सकते हैं इससे रिलेटेड। दे मेक एन असेंट ऑफ द माउंटेन, वे माउंटेन की चढ़ाई किए, चढ़ाई बनाए मतलब चढ़ाई किए, मेक असेंट माने चढ़ाई करना। ठीक है, वाक्य देखिए दूसरा देखते हैं। आई नीड योर असेंट टू माई स्कीम, मेरी योजना के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां वर्ड देखते हैं। ठीक है, तो 10वां वर्ड है बेल। बेल मतलब क्या होता है, बेल माने होता है गट्ठर। ठीक है, और दूसरा बेल माने होता है BAIL रहेगा तो जमानत होता है। ठीक है, तो गट्ठर वाले में BAL ही रहेगा तो, और जमानत में BAIL रहता है। तो इस तरह सेंटेंस यूज देख लेते हैं। द फार्मर ट्राइड द हे इन ए बेल, टाइड है, टाइड में से बांधना। किसान ने जो है, हे मतलब घास का गट्ठर होता है, जैसे पुआल वगैरह भी होता है। ठीक है, या घास, सूखी घास होता है या पुआल। तो किसान ने जो है सूखी घास को बांधा, टाइड में से बांधा, इन्हें बेल माने गट्ठर, एक गट्ठर में बांधा, सूखी घास थी उसको गट्ठर में बांधा। अब इसका अगला वाक्य है BAIL वाला। द मजिस्ट्रेट गेव बेल टू द प्रिजनर, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, कैदी को जमानत दे दिया। ठीक है, अगला है ब्रेक। ब्रेक माने BRAKE, ब्रेक माने ब्रेक, जैसे साइकिल का, मोटरसाइकिल का ब्रेक इत्यादि होता है गाड़ी का। तो ब्रेक माने तोड़ना, BREEK रहेगा तोड़ना, और AKE रहेगा तो ब्रेक, नियंत्रक जिसको कहते हैं ब्रेक माने। ठीक है, तो रोकने का काम करता है, नियंत्रक का काम करता है। सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द ड्राइवर अप्लाइड, ड्राइवर ने अप्लाइड माने यूज किया, इस्तेमाल किया। द ब्रेक्स, ब्रेक का, टू स्टॉप द कार, कार को रोकने के लिए। ड्राइवर ने कार को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया। और दूसरा वाक्य है यू कैन नॉट ब्रेक दिस यू नट। ठीक है, तुम नट माने अखरोट, तुम इस अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। जैसे गिलहरी और पर्वत की जो कहानी नहीं थी कच्चा नाम में, तो उसने कहा था गिलहरी और पर्वत से तुम एक अखरोट भी तोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट ब्रेक दिस नट, तुम इस नट को, नट में से अखरोट तोड़ नहीं सकते हो। अगला देखते हैं 12वां वर्ड है कैलेंडर। तो CALENDAR रहेगा, तो इस कैलेंडर माने पंचांग होता है जिसमें आप त्यौहार देखते हो। और दूसरा ठीक है CALENDER, इस कैलेंडर का मतलब होता है दबाने वाला। ठीक है, तो मतलब कागज़ को दबाकर जो है मतलब इस चिकना करने वाली जो मशीन होती है उसको कैलेंडर कहते हैं। मतलब कागज़ बनाने वाली जो मशीन होती है उसको हम कैलेंडर कहते हैं। इस तरह से नाम हो गया, इसका अर्थ जो होता है दबाने वाला या कागज़ बनाने की मशीन। ठीक है, तो पहला वाला कैलेंडर DAR रहेगा तो पंचांग होगा, दूसरा वाला कैलेंडर DER रहेगा तो कागज़ बनाने की मशीन।
या दबाने वाला इसका अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सा द कैलेंडर टू नो द डे, वह दिन जानने के लिए कैलेंडर देखा, पंचांग देखा। जैसे किसी का दिन, शादी विवाह का दिन या कोई त्यौहार का दिन जानने के लिए पंचांग देखते हैं। और अगला सेंटेंस, ही यूज्ड कैलेंडर टू स्मूथ द पेपर, वह कागज़ को चिकना करने के लिए कैलेंडर का क्या किया, प्रयोग किया, कागज़ दबाने की ठीक है, कागज़ को चिकना करने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल किया। मतलब एक प्रकार की मशीन होती है तो उसको कैलेंडर कहते हैं, कागज़ बनाने की मशीन, उसको कैलेंडर कहते हैं। इस तरह से इसका वाक्य हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो चिकना करने वाली मशीन होता है। अब देखिए इसको, इसका एक अर्थ होता है रंदा भी होता है। जैसे लकड़ी को चिकना करने के लिए जो मशीन होती है उसको रंदा कहते हैं। उस सेंस में अगर लिया जाएगा तो वो अर्थ लिया जाएगा, वाक्य बनाओगे तो कैरियर, देखिए कैरियर माने क्या होता है, जीवन काल होता है। दूसरा कैरियर में जिसमें IER है तो उसमें ले जाने वाला या ढोने वाला, ठीक है। अब इसमें ये क्योंकि ये कैरी से बना है, वाई के IER कर देते हैं तो वाई, ठीक है, ER जोड़ने से पहले वाई का एक, तो उसमें कैरी मन ले जाना होता है या ढोना, तो कैरियर उससे बना है, ले जाने वाला या ढोने वाला। और RER रहेगा तो जीवन काल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माई सन्स कैरियर इज़ वेरी ब्राइट, मेरा लड़के का कैरियर माने जीवन काल बहुत ब्राइट माने सुनहरा है, ठीक है, सुनहरा है, प्रसन्नचित्त है, ठीक है, सुनहरा। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही बॉट 10 बॉक्सेज ऑन द कैरियर ऑफ हिज बाइसिकल, वो अपने साइकिल के कैरियर पर 10 बॉक्सेज ब्राट माने ले आया, 10 संदूक लेकर आया। कैरियर जैसे वही साइकिल का भी कैरियर होता है, देखिए, ठीक है, उसमें ढोने वाला ही होता है, उसका नाम कैरियर इसलिए है। अगला देखते हैं 14वां नंबर का है कैजुअल। कैजुअल माने होता है आकस्मिक, फिर कॉजल CAUSL, कॉजल माने होता है कारण संबंधी। और देखिए काजल है तो कैजुअल है, इसको पढ़ते हैं, कैजुअल माने आकस्मिक होता है, और इस काजल माने क्या होता है, काज से बना है, कारण संबंध है, ठीक है। तो SUL रहेगा तो आकस्मिक होगा, अगर USL रहेगा, देखिए एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है, US इसमें है, इसमें SU है, तो SU रहेगा तो आकस्मिक, और US रहेगा तो काज से बना है, CAUSL से, कारण संबंधी। एग्जाम्पल देखते हैं, बेटर टू बी कॉजल, काजल मतलब होता है आकस्मिक या बहुत थोड़ा, ठीक है, दो अर्थ इसका होता है, आकस्मिक या बहुत थोड़ा, थोड़ा होना अधिक अच्छा है या आकस्मिक होना अधिक अच्छा है, दैन टू बी ए परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट माने पूर्णतावादी, तो टू बी माने होना, पूर्णतावादी होने की अपेक्षा, ठीक है, आकस्मिक होना अधिक अच्छा है, मतलब बहुत थोड़ा होना ही अधिक अच्छा है, क्लियर। अगला है, अब इसके ऊपर आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, अगर ये सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगे, इसमें कैसे बना दीजिए, ही वाज ऑन ए कैजुअल लीव टूडे, वह आज आकस्मिक अवकाश पर था। जिसके स्कूल में CL लगा देते हैं, मतलब क्या, किसी नौकरी में, तो कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश, ही वाज ऑन ए कैजुअल लीव टूडे, वह आज आकस्मिक अवकाश पर था। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा कैजुअल अफेक्ट्स, कैजुअल मतलब होता है कारण संबंधी, अफेक्ट्स माने प्रभाव होता है। देखिए अफेक्ट माने प्रभावित करना होता है, अगर ए रहेगा, और ई रहेगा तो इफेक्ट माने प्रभाव होता है। तो यहाँ दोस्तों ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए अफेक्ट्स गलत हो जाएगा, यहाँ अफेक्ट्स इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आप जो है इसको आप कर लीजिए, ए का ई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, EFFECTS। कैजुअल इफेक्ट्स, काजल इफेक्ट्स माने कारण संबंधी प्रभाव का नॉट भी नहीं हो सकते, डायरेक्टली माने प्रत्यक्ष रूप से या सीधे, इन्फर्ड माने निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालने के लिए, फ्रॉम स्टैटिस्टिकल माने सांख्यिकी, को रिलेशंस माने होता है सहसंबंध हो, तो जाएगा कारण संबंधी प्रभाव जो है सांख्यिकी सहसंबंधों से सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर। कारण संबंधी प्रभावों से सांख्यिकी सहसंबंधों से सीधे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगला सेंटेंस है, ठीक है, आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, अगर ये आप सेंटेंस डिफिकल्ट लगे, देयर इज ए काजल रिलेशन बिटवीन हिम एंड हर, ठीक है, तो उसके और उसके बीच में जो है कारण संबंधी, ठीक है, संबंध है, क्लियर। कोई भी मतलब इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए अगला है 15 नंबर का, सेल। सेल माने क्या होता है, कोशिका होता है, कोठरी होती है, और दूसरा सेल माने बेचना होता है, यस रहेगा बेचना, इसी रहेगा कोशिका या कोठरी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिजनर वार लाज्ड इनटू ए सेल, कैदी को, लाज्ड मतलब क्या होता है, लाज्ड इनटू ए सेल, एक कोठरी में लाज्ड कर दिया मतलब रख दिया गया था, कोठरी में रख दिया गया था मतलब कैद कर दिया गया था। ही वांट्स टू सेल हिज हाउस, वो अपना घर बेचना चाहता है। अगला है सीज। सीज माने क्या होता है, बंद करना, SEAC रहेगा बंद करना, SEIGD रहेगा पकड़ना। ही सीज्ड क्राइंग, वह रोना बंद कर दिया या चिल्लाना बंद कर दिया। सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपने टोपी और छड़ी को लेकर आई वेंट आउट, मैं बाहर निकल गया। ये A.G. गार्डनर के ए फेलो ट्रेवलर से ये बातें कही गई हैं। तो चलिए अब अगला पृष्ठ देखते हैं। 17 नंबर का है चेक। देखिए CHE दोनों में है, CK रहेगा तो जांचना,
क्यू यू ई रहेगा तो चेक माने बैंक का चेक। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू प्लीज़ चेक दीज फिगर्स, क्या आप इन अंकों को चेक कर दोगे, जांच दोगे। फिगर्स माने अंक या संख्या, इन अंकों को जो है क्या करोगे, चेक कर दोगे, सही है गलत। सी गेव मी चेक फॉर 1000 रुपये, वह 1000 रुपये के लिए मुझे चेक दी। अगला है 18 नंबर का चाइल्डिश। चाइल्डिश माने होता है बचकाना, बचकाना या मूर्ख, ठीक है, मूर्खतापूर्ण, बचकाना या मूर्खतापूर्ण। तो चाइल्ड लाइक माने एकदम बच्चों जैसे, यानी कि भोला। तो देखिए यूज देख लेते हैं, हिज चाइल्डिश नेचर, उसका बचकाना स्वभाव, इज ऑफन लाफेबल, प्रायः जो है हंसाने योग्य होता है। उसका बचकाना स्वभाव या मूर्खतापूर्ण स्वभाव प्रायः हंसाने योग्य होता है। तो अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, चाइल्ड लाइक वाला, डू नॉट टॉक चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसी बात ना करो। लोग कहते हैं ना बच्चों जैसी बात ना करो। तो अगला है हमारा जो है साइट। अब देखिए साइट से रिलेटेड 3 वर्ड हैं, तो परीक्षा में इनमें से कोई 2 ही आएगा, ठीक है। साइट CITE है, इस साइट माने क्या होता है, उदाहरण देना। और दूसरा साइट माने SITE, तो सी रहेगा तो उदाहरण देना, यस रहेगा तो SITE रहेगा, साइट में CITE की जगह, तो उसका मतलब होता है स्थान। अब SIGST माने साइट माने दृश्य, नज़ारा। तो देख लेते हैं इनसे रिलेटेड वाक्य देख लेते हैं। कैन यू साइट 8 लाइन्स फ्रॉम ए पोएम, क्या आप एक कविता से 8 लाइन उदाहरण दे दोगे। ये पोएम यानी पोएम, क्या आप किसी कविता का 8 लाइन को उदाहरण दे दोगे, ठीक है। यानी कि कोई भी कविता हो, लाइन हो, जैसे रामायण हो, उसके भी कुछ लाइनें कहते हैं साइट कर दोगे, तो मतलब है उदाहरण देके किसी लाइन का, कविता की या ठीक है पोएम की, तो उसको साइट कहते हैं। दूसरा है द साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के लिए स्थान ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज की नई बिल्डिंग के लिए स्थान हैज़ बीन सेलेक्टेड, चुन लिया गया है। अगला है इट वाज ड्रेडफुल साइट, यह एक भयानक दृश्य था। ड्रेडफुल में भयानक या भयपूर्ण या डरावना, साइट माने दृश्य या नज़ारा। अगला है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट माने देखिए LEMENT रहेगा, तो कम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। अब देखिए वही सेम स्पेलिंग है, LE की जगह LI हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है प्रणाम या शुभकामनाएं, ठीक है, शुभकामना हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो देयर इज नो कम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में पूरक नहीं है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या पूरक रहता वही यह, ठीक है। माई फ्रेंड्स सेंट देयर कम्प्लीमेंट्स, मेरे दोस्त ने अपनी शुभकामनाएं भेजा ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पर, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा, मेरे दोस्त लोग मेरी सफलता पर, ठीक है, परीक्षा में क्या किया, शुभकामनाएं भेजा। मतलब कि मेरे फ्रेंड लोग, मेरे दोस्त लोग परीक्षा में मेरी सफलता पर क्या भेजा, कम्प्लीमेंट्स भेजा, यानी शुभकामनाएं। कम्प्लीमेंट्स तो शुभकामना, तारीफ के जो शब्द होते हैं, प्रणाम वगैरह, ये सब भी होते हैं, तो शुभकामना होता है कम्प्लीमेंट। तो अगला है देखिए कोर्स है। कोर्स माने क्या, COURSE, इस कोर्स माने होता है पाठ्यक्रम, और COARSE रहेगा, OU की जगह OE रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका भद्दा। इस एग्जाम्पल देखते हैं, द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, प्रश्न कोर्स से बाहर है। आई यूज कोर्स क्लॉथेज ड्यू टू पॉवर्टी, मैं गरीबी के कारण भद्दे कपड़े इस्तेमाल करता हूँ। अगला है डिसेंट, DECENT रहेगा, डिसेंट माने होता है अच्छा, और DIS फिर SENT, यानी डिस करके सेंट रहेगा, इसका मतलब होता है असहमत होना, ठीक है। अब देखिए ये डिसेंट जो है कॉन्सेंट का अपोजिट है, कॉन्सेंट माने सहमत होना, डिसेंट माने असहमत, और सेंट दोनों में रहता है। तो देखिए वाक्य देख लेते हैं, हिज वर्क है वाज डिसेंट, उसका काम अच्छा था, सो आई लाइक्ड इट, इसलिए मैंने इसे पसंद किया। दूसरा वाक्य ही डिसेंटेड, वह असहमत हो गया, सो आई हैड टू गो एलोन, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। जैसे कहीं जाना है, कोई कहा है, असहमत हो गए कि नहीं जाओगे, तो आपको अकेले जाना पड़ेगा वही। अगला है डिफाई, DEFY, डिफाई माने ललकारना। दूसरा है DEIFY, DFE माने तो उसका है इस डिफाई माने होता है देवता के समान पूजा करना। तो वाक्य देख लेते हैं, इफ़ यू डिफाई द लॉ, यदि तुम कानून को ललकारोगे, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन प्रिजन, तो स्वयं को आप जेल में पाओगे। तो ठीक है, डिफाई माने ललकारना, विरोध करना, उल्लंघन करना। दूसरा है इन इंडिया, भारत में, वी डिफाई इवन स्टोन्स, हम यहाँ तक के पत्थरों को भी देवता के समान क्या करते हैं, पूजते हैं। तो इस तरह से डिफाई माने DEIFY, DFE माने देवता के समान पूजा करना। तो डिफरेंस माने क्या होता है, अंतर होता है, इस डिफरेंस माने सम्मान होता है। तो DIFFE रहेगा तो अंतर होता है, अंतर या भेद। DEFE रहेगा तो आपको क्या करना है, DIFF जगह DEF रहेगा, इतना ध्यान देना है। बाकी ERENCE दोनों कॉमन है, तो उस माने होगा सम्मान।
DEFE1 है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस्तेमाल करके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। दूसरा है विथ डिफरेंस आई एडमिटेड हिज एडवाइस, मतलब कि सम्मान के साथ मैं उसकी सलाह को क्या किया, स्वीकार कर लिया। अगला है 25 नंबर का डोज। डोज माने होता है खुराक होता है, इस डोज दूसरे डोज में DOJD जिसमें रहेगा उसका मतलब होता है उगना, यस रहेगा तो खुराक। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन, इस दवा का एक डोज, एक खुराक इज सफिशियंट फॉर हिम, उसके लिए पर्याप्त है। दूसरा है ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स, माने कर्तव्य के समय के दौरान, आवर्स माने घंटा, ये समय, कर्तव्य के समय के दौरान ही वाज डोजिंग, या कर्तव्य के घंटों के दौरान, वह ड्यूटी मतलब नौकरी हो गई, नौकरी के घंटों के दौरान या कर्तव्य के समय के दौरान ही वाज डोजिंग, वह क्या कर रहा था, डोजिंग माने ऊँघना, झपकी लेना, क्लियर। तो मतलब ड्यूटी मतलब नौकरी या ठीक है, कार्य के घंटों के दौरान वह क्या कर रहा था, ऊब रहा था। अगला है डाइंग, DYING, तो ये डाइंग माने होता है मरना, DYEING, इस डाइंग माने होता है रंगना। एग्जाम्पल देखते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स और डाइंग किंग, सत्ता मरने वाले राजा को भूल जाती है, ठीक है, राजा मर गया दूसरे लोग राजा हो जाते हैं। ही वॉज डाइंग सम क्लॉथेज, वह कुछ कपड़े डाइंग माने रंग रहा था। तो चलिए अगला देखते हैं। EDITION, एडिशन माने होता है जोड़, सॉरी एडिशन माने संस्करण होता है। EDI रहेगा तो संस्करण होगा, फिर ADDI रहेगा तो इस एडिशन माने होता है जोड़, क्योंकि देखिए ADD ऐड से बना है, एडिशन, तो ADD रहेगा तो जोड़, EDI रहेगा तो संस्करण। जैसे किताब में आप देख रहे हैं तो संस्करण, ठीक है, 24-25 ऐसे कुछ भी न कुछ संस्करण करके लिखा रहता है, कितने साल से वो सीरीज वगैरह चल रही है किताब। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो संस्करण EDITION रहेगा। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस नावल इज़ इन द मार्केट, इस नावल का प्रथम संस्करण बाजार में आ गया। दूसरा है इन एडिशन टू दिस सम, इस सवाल के जोड़ में आई हैव टू पे एटलीस्ट 10,000 मोर, ठीक है, आई हैव टू पे, मुझे देना पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम 10,000 मोर, 10,000 और, ठीक है। तो इन एडिशन दिस सम माने यहाँ दोस्तों सवाल नहीं होगा, रकम होगा, क्लियर। इस रकम के जोड़ में, देखिए सम माने सवाल भी होता है, रकम, यहाँ तो रकम होगा। इस रकम के जोड़ में मुझे कम से कम 10,000 और देना पड़ेगा, पे माने देना या चुकाना। अगला है इमिनेंट, इमिनेंट माने होता है प्रतिष्ठित, तो और IMMI रहेगा EMI की जगह, EMI की जगह, तो उसका मतलब होगा शीघ्र होने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। सर सैयद वाज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, सर सैयद एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री थे या शिक्षाविद थे। द डेथ ऑफ पेशेंट इज़ इमिनेंट, रोगी की मौत शीघ्र होने वाली है, तो इमिनेंट माने शीघ्र होने वाला। अगला है एम्पायर, एम्पायर माने होता है साम्राज्य होता है, UMPIR, इस एम्पायर माने इम की जगह UM कर देंगे तो इसका मतलब होगा निर्णायक, जो खेल का एम्पायर होता है क्रिकेट वगैरह का। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द ब्रिटिश एम्पायर इज़ नाउ ए थिंग ऑफ द पास्ट, ब्रिटिश साम्राज्य अब भूतकाल की बात है। द कैप्टन प्रोटेस्टेड, कप्तान ने प्रोटेस्टेड माने विरोध किया, व्हेन द अंपायर डिक्लेयर्ड हिम आउट, जब अंपायर ने उसे आउट घोषित कर दिया, क्लियर। तो अगला देखते हैं। फेयर, या FAIR, फेयर माने सुंदर होता है या मेला भी होता है इस माने, या FAIR, फेयर माने भाड़ा होता है, ठीक है। तो AIR की जगह ARE रहेगा तो भाड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्क्स इज़ फेयर, उसका काम फेयर माने अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है, फेयर मीन्स अच्छा है, सुंदर। द रेलवेज फेयर माने रेलवे का भाड़ा बिल गो हाई सून, शीघ्र ही जल्दी हो, मतलब कि गो हाई माने बढ़ जाना, शीघ्र ही बढ़ जाएगा। अगला है फीट, FEET, फीट माने पैर, FEAT, फीट माने कारनामा होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, FEE रहेगा तो फीट पैर होगा, EA रहेगा तो कारनामा। एग्जाम्पल। ए मैन हैज़ 2 फीट, आदमी के 2 पैर होता है। द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट, एवरेस्ट के दूरी तय करना, वाज ए रिमार्केबल फीट, एक उल्लेखनीय, रिमार्केबल माने उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण, फीट माने कारनामा। तो यहाँ देखिए फ्लाइट माने उड़ान भी होता है, फ्लाइट मतलब जहाज होता है, फ्लाइट का टिकट लिए तो वह चीज़, तो उड़ान या जहाज से नहीं मतलब, यहाँ फ्लाइट का मतलब एक और अर्थ होता है दूरी तय करना, ठीक है, यह तय की गई दूरी, ठीक है। फ्लाइट का अर्थ क्या होता है, तय की गई दूरी। तो फ्लाइट ऑफ ओवर एवरेस्ट माने एवरेस्ट के ऊपर तय की गई दूरी, वाज ए रिमार्केबल फीट, एक उल्लेखनीय कारनामा था, यह अर्थ होगा इसका। जैसे एवरेस्ट के ऊपर कोई आदमी दूरी तय किया तो एक उल्लेखनीय कारनामा था, ठीक है। जैसे अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, पैर से परेशान होने के बाद एवरेस्ट के ऊपर उन्होंने दूरी तय किया, तो वो रिमार्केबल क्या थे, फीट थी, कारनामा। अगला है फ्लोर, फ्लोर माने होता है आटा, या फिर FLOR, फ्लोर माने होता है फर्श। OU रहेगा तो आटा और O रहेगा तो फर्श। एग्जाम्पल। दिस फ्लोर ऑफ फीट, ठीक है,
गेहूं का यह आटा इज़ नॉट प्योर, पवित्र नहीं है या शुद्ध नहीं है। डू नॉट मेक द प्योर डर्टी, फर्श को गंदा मत करो। अगला है GAT, गेट, गेट माने होता है फाटक, GAIT, इस गेट माने होता है चाल, चलने का ढंग। एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज़ एट द गेट, तुम्हारा दोस्त जो है गेट पर है यानी फाटक पर है। प्लीज़ गो एंड सी हिम, जाओ और उससे मिलो। तो हर गेट इज़ फाइन, उसके चलने का ढंग, फाइन माने सुंदर है, अच्छा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला शब्द हिस्टोरिक, हिस्टोरिक माने होता है इतिहास प्रसिद्ध, और हिस्टोरिकल माने होता है ऐतिहासिक। क्लियर, तो जो इतिहास में प्रसिद्ध हो हिस्टोरिक कहेंगे, तो हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक। एग्जाम्पल देखते हैं। गांधी जी मेड ए हिस्टोरिक डिक्लेरेशन इन 1942, गांधी जी 1942 में इतिहास प्रसिद्ध घोषणा किए थे। मेड डिक्लेरेशन माने घोषणा किए थे। अगला एग्जाम्पल है द ताज इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताज एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिल्डिंग है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है होर्ड, HOARD, इस होर्ड माने क्या होता है? होर्ड माने होता है इकट्ठा करना, और HORDE, इस होर्ड माने होता है समूह। क्लियर, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे शुड ओन, ठीक है, वे उन्हें, दे शुड ओन, उन्हें अपनाना चाहिए। हु, ठीक है, एन एडमिनिस्टर, जो एडमिनिस्टर माने प्रशासक, जो प्रशासक होते हैं उन्हें अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? नाट माने नहीं, दे ना कि नाट दे, ना कि उन्हें। हु होल्ड एंड काउंसिल, जो होल्ड मतलब इकट्ठा करते हैं, एंड काउंसिल माने छिपाना और छिपा लेते हैं। क्लियर, दे शुड ओन हु कैन एडमिनिस्टर, नाट दे हु होल्ड एंड काउंसिल, मतलब उन्हें जो प्रशासक होते हैं उन्हें अपनाना चाहिए। ठीक है, जो प्रशासक होते हैं उन्हें अपनाना चाहिए, ना कि उन्हें जो छिपाते हैं, ठीक है, जो इकट्ठा करते हैं और काउंसिल मतलब छिपाते हैं। क्लियर, तो इस तरह से अपना दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर, तो सम पीपुल, ठीक है, होल्ड द गुड्स, ऐसे कहते हैं। कुछ लोग जो है सामान को क्या कहते हैं, होल्ड कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है, सम पीपल होल्ड द गुड्स इन द मार्केट। क्लियर, या होल्ड द थिंग्स इन द मार्केट, कुछ भी कह सकते हो आप, सेंटेंस बना सकते हो। अगला वाक्य है द ए होर्ड ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों का एक समूह इन्वेडेड द कैंप, कैंप पर इन्वेडेड मतलब आक्रमण करना, कैंप पर आक्रमण कर देना, मतलब वही टूट पड़ना। तो अब अगला है ह्यूमन, ह्यूमन माने देखिए होता क्या, ह्यूमन माने होता है, इस ह्यूमन माने HUMAN, मानव होता है HUMA, यानी इस ह्यूमन माने होता है दयालु। क्लियर, तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ह्यूमन, ह्यूमन में अगर ई जोड़ देंगे तो ह्यूमन इसको पढ़ा जाएगा, मतलब ये दयालु, जिसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटी हो उसको कहते हैं ह्यूमन। टू आर इज ह्यूमन, माने टू आर मतलब गलती करना, इज ह्यूमन माने मनुष्य है, मतलब गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती मनुष्य से ही होती है, इसका मेन अर्थ है, कहावत है। मिस्टर गोल इज ए मैन, मिस्टर गोल इज ए मैन, मिस्टर गोल एक ऐसे आदमी हैं ऑफ ह्यूमन करेक्टर, मतलब मानवीय चरित्र के। ठीक है, ह्यूमन मतलब मानवीय या दयालु। ठीक है, तो मानवीय फीलिंग जिसके अंदर हो, तो मिस्टर गोल मानवीय चरित्र के व्यक्ति हैं या दयालु चरित्र के व्यक्ति हैं। अगला है इंसाइट, इंसाइट माने होता है पहला वाला इंसाइट माने होता है उकसाना, ठीक है, या भड़काना। और इनसाइट माने क्या होता है? इनसाइट माने होता है अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो इनसाइट CITE रहेगा तो उकसाना होगा, SIGST रहेगा इनके बाद, तो उसका मतलब होगा आपका अंतर्दृष्टि। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, एज ही इंसाइटेड द वर्कर्स टू रिबेल, क्योंकि वह श्रमिकों को जो है विद्रोह के लिए भड़काया था। इंसाइट में भड़काया था, वर्कर्स श्रमिकों को, रिबेल में विद्रोह। अगला, यूजिंग हिज इंसाइट, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके सरदार पटेल मर्ज माने मिला दिए स्टेट्स, राज्यों को इन इंडिया, भारत में। अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके सरदार पटेल ने भारत में राज्यों का विलय किया या राज्यों को मिलाया। अगला है इंसिडेंट, इंसिडेंट माने घटना, INCI रहेगा तो, और ACCI रहेगा एक्सीडेंट, माने क्या होता है दुर्घटना। क्लियर, तो इट इज एन इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वार, यह विश्व युद्ध की एक क्या है, घटना है। दूसरा है ही लॉस्ट हिज राइट हैंड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ क्या किया, खो दिया। तो अगला है LONE, लोन माने अकेला, LOAN लोन माने होता है ऋण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही यूज्ड टू वंडर इन लोन, ठीक है, वह अकेले में, वंडर मतलब घूमना, ठीक है, वंडर मतलब सॉरी आश्चर्य करना होता है, WA रहता तब घूमना था। ही यूज्ड टू वंडर इन लोन, वह अकेले में आश्चर्य करता था, आश्चर्य किया करता था। विल यू प्लीज़ गिव मी लोन, क्या आप मुझे
लोन दे दोगे? कृपया क्या आप मुझे लोन दे दोगे? अगला है यल ओ एस सी लूज माने खोना, यल डबल ओ एस सी लूज माने ढीला होता है। इंडिया विल सर्टेनली लूज द मैच, भारत निश्चित रूप से मैच जीत, लूज माने खो देगा या हार जाएगा। टाइड, ठीक है, तो इस तरह से यल ओ एस सी लूज माने खोना या हारना। टाइट द लूज लगेज, लगेज माने तो सामान, ढीले ढाले सामान को क्या करो? टाइट माने कस दो, तो सामान लियो ढीला हो गया तो कस दो। अगला है ओर, ओ ए आर, इस ओर माने क्या होता है? चप्पू होता है, नाव का जो पतवार जिसको कहते हैं हम। ओ आर ई ओर माने होता है अयस्क। एग्जाम्पल देखते हैं, द बोट मैन वाज रोविंग बोट विद ओर, तो नाविक जो है चप्पू से या ठीक है पतवार से नाव को रोइंग माने पार करना, ठीक है, यहाँ पार करना, नाव को पार करने के लिए रो लगता है, नाव को पार कर रहा था। अगला है इंडिया इम्पोर्टेड, भारत ने इम्पोर्टेड माने आयात किया आयरन और माने लौह अयस्क का इन अ ग्रेट क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में। भारत ने अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क का क्या किया? आयात किया, तो ओ आर ई माने अयस्क होता है। अगला है पी ए आई एल, पेल मिस होता है बाल्टी, पी ए एल एस पेल माने होता है पीला, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज नो वाटर इन द पेल, माने बाल्टी में कोई पानी नहीं है। दूसरा है ड्यू टू वीकनेस, माने कमजोरी के कारण हर फेस इज फेल, उसका चेहरा क्या हो गया? पीला हो गया। अगला पी ए एन ई रहेगा तो पेन माने होता है खिड़की का शीशा जो होता है उसको पेन कहते हैं, पेन इस तरह से। और पी आई एन पेन माने दर्द। एग्जाम्पल देखते हैं, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन, खिड़की के शीशे को कौन तोड़ा? अगला है द पेन इज़ टू मच फॉर मी, मेरे लिए दर्द टू मच माने बहुत अधिक है, उतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगला देखते हैं, अगला है पी ई ए एल, ठीक है, पील माने होता है ठहाका, पी डबल ई एल अगर रहेगा ई एक जगह ई डबल ई रहेगा तो पील माने होता है छीलना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बस्ट आउट इन ए पील ऑफ लाफ्टर, वह हंसी के ठहाके में, बस्ट आउट मतलब अचानक शुरू कर देना, बस्ट आउट लाफ्टर मतलब अचानक हंसी शुरू कर देना, पील मतलब ठहाके, वह अचानक ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दिया, इसका अर्थ होगा। तो ये बस्ट आउट इन ए पील ऑफ लाफ्टर मतलब अचानक वह ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दिया। अगला सी वाज फीलिंग परवल्स, वह परवल्स छिल रहे थे, परवल्स, ठीक है, को वह फीलिंग माने छिल रहे थे। अगला है क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट माने शांत, क्यू यू आई टी ई, अब आई ई की जगह आई टी ई रहेगा तो इस क्वाइट माने होगा बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वाज क्वाइट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्वाइट माने शांति थी। आई वाज क्वाइट अगेंस्ट इट, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट माने खिलाफ था। अगला शब्द है आर आई जी एस टी, राइट माने सही, आर आई टी ई राइट माने संस्कार। एग्जाम्पल, योर आंसर इज राइट, आपका उत्तर क्या है? राइट माने सही है। दूसरा है द मैरिज वाज परफॉर्म्ड विद आल, ठीक है, शादी को जो है परफॉर्म माने पूरा किया गया, विद ऑल द राइट्स माने पूरे संस्कार के साथ। क्लियर? राइट्स माने संस्कार या रस्म, शादी को पूरे रस्म के साथ क्या किया गया? पूरा किया गया। अगला है यस ओ आर, शोर, शोर माने होता है ऊंचाई पर उड़ना, यस ओ आर ई, इस शोर माने होता है घाव या छाला, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, द बैलून सोर्ड इन द स्काई, बैलून आकाश में ऊंचाई पर उड़ गया, सोर्ड मतलब उड़ जाना, ठीक है, अचानक जो है ऊंचाई पर उड़ना। ही बाट ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब है मलहम, वह मरहम खरीदा फॉर द सोर्स माने घाव के लिए, सोर्स मतलब घाव, जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो उस घाव उसको सोर्स कहते हैं, ठीक, छाला घाव, तो वह घाव के लिए जो है छाले के लिए क्या किया? मलहम खरीदा, ठीक है, वह घाव के लिए मलहम खरीदा। अगला है यस ओ ए आर, इस शोर 48 नंबर का, इस शोर माने देखिए ऊंचा उड़ना वही है, और यस ओ यू आर शोर माने खट्टा। एग्जाम्पल, द बर्ड इज सोरिंग हाई, पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है, दीज ग्रेप्स आर सोर, यस अंगूर खट्टे हैं। अगला यस ओ एल, सोल मिस आत्मा होता है, यस ओ एल सोल मिस जूते का सोल या तलवा। सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है, ठीक है। हिज सोल इज ऑफ शूज इज टॉर्न, उसके जूते का सोल टॉर्न माने फटा हुआ है। अगला है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी माने अस्थायी और टेम्पोरल माने सांसारिक। एग्जाम्पल देखते हैं, ए टेम्पोरेरी ब्रिज माने कि एक अस्थायी ब्रिज वाज मेड ओवर द रिवर, नदी के ऊपर बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी ब्रिज नदी के ऊपर बनाया गया था। अगला है द पीपुल ऑफ रोम, द पोप ऑफ रोम, रोम का पोप हैज़ टेम्पोरल पावर, के पास सांसारिक शक्ति थी। अगला है वी ए एल ई, इस वेल माने होता है घाटी, डब्ल्यू ए आई एल वेल माने विलाप करना, वी ई आई एल इस वेल माने क्या होता है? घूंघट होता है या आवरण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द वेल इज, ठीक है, फुल ऑफ येलो फ्लावर्स, घाटी पीले फूलों से भरी हुई है। दूसरा, सी वेल्ड एट द डेथ ऑफ हर ओनली सन, वह अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर वेल्ड माने विलाप की। तीसरा है, सी हैज़ कवर्ड हर फेस विथ ए वेल, वह एक आवरण से अपने चेहरे को क्या की है? ढकी है, ठीक है, वेल माने आवरण या घूंघट, घूंघट से अपने चेहरे को ढकी है, ऐसे कह दो। तो इस तीनों में से कोई दो आएगा एग्जाम में।
वर्बल, अगला शब्द है VERBL। वर्बल माने क्या होता है? शाब्दिक होता है। VERBOS, वर्बोस माने शब्द आडंबरपूर्ण। वर्बोस मतलब एक ऐसा एक जो बहुत सारे शब्द बोल दे। आप पूछो कि आप कैसे हो, बस उसके बाद उसकी सुनो 1 घंटा। ठीक है, वर्बोस माने बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा शब्द का प्रयोग करके बोलने वाला, उसको वर्बोस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज रेडी टू गिव मी वर्बल सपोर्ट। वह मुझे शाब्दिक समर्थन देने के लिए तैयार था। मतलब कि शब्द से जैसे बहुत कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, शाब्दिक समर्थन देने के लिए तैयार था। दूसरा है नाउ द पॉलिटिशियंस, अब राजनीतिक लोग हैव बिकम वर्बोस, माने शब्द आडंबरपूर्ण हो गए हैं। मतलब अब राजनीतिक लोग बहुत सारे शब्द कर देंगे कि जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो उसी को कहते हैं सब वर्बोस। मतलब शब्द आडंबरपूर्ण हो गए हैं, मतलब शब्दों के माध्यम से बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो गए हैं। ठीक है, अगला है वेट। WAIT वेट माने इंतजार करना। WEIGST वेट माने वजन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ दिस बॉक्स, इस बॉक्स का वजन क्या है। तो चलिए अब अगला लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा WEA के वीक माने कमज़ोर होता है। WEE के वीक माने सप्ताह होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। सो ही विल नॉट, पर इसीलिए वह पास नहीं होगा। ए वीक है 7 डेज, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम पिछले 10 साल के होम फोन्स बताए, क्योंकि डिमांड भी थी विद्यार्थियों की कई दिन से। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें, अभी से अच्छी तैयारी कर सकें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इस तरह से हल करने की, यही नहीं आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 साल के पेपर इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। 10 साल तक जितना पूछे गए हैं एक साथ, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज भी अपलोड करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और जुड़े रहें, सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।